ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अब जो है हम लोग देखने जा रहे हैं सस्पेंस अकाउंट और ट्रायल बैलेंस का जो चैप्टर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया एग्जाम पर्पस के लिए, और आपको एग्जाम में काफ़ी सवाल भी इसके पूछे जाते हैं एमसीक्यूज के अंदर। तो अब जो है हम लोग उसके एमसीक्यूज की तरफ आते हैं, उसके किट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, उसकी प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। तो मैंने तकरीबन यहाँ से 10-11 क्वेश्चन जो है हाईलाइट कर लिए कैप्टन किट से। बाकी जो है आप खुद ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर बाकी मैंने आपको कराया तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 217 क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। अब आपने, क्योंकि ये आपका जो सस्पेंस अकाउंट और ट्रायल बैलेंस वाला जो पार्ट है एग्जाम पर्पस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपने हर क्वेश्चन को ठहर ठहर के पढ़ने हैं और हर चीज़ को समझ के पढ़ने हैं आपने, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। आर्लीन हैज पोस्टेड एन इनवॉइस फॉर इक्विपमेंट रिपेयर्स फॉर 240 टू द बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। अब आपको याद होगा हमने इस तरह का एक एरर का नाम भी पढ़ा था। मैं जस्ट थिंग्स को थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिकैप भी कर रहा हूँ कि जब सेम नेचर का एरर होता है तो उसको हम क्या कहते थे? एरर ऑफ कमीशन, राइट। जब सेम नेचर हो अकाउंट्स की तो उसको हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। मतलब कि हमने इक्विपमेंट रिपेयर, ये भी एक एक्सपेंस है, और बिल्डिंग रिपेयर, ये दोनों रिपेयर एक एक्सपेंस है, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, 240 का जो इक्विपमेंट रिपेयर है वो गलती से बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट में डाल दिया। दोनों की ये डेबिट ही है आपने, मतलब कि ट्रायल बैलेंस कोई डिफरेंस शो नहीं करा। लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पे कमीशन एरर आ गया है, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि कौन सी जर्नल एंट्री इसको करेक्ट करने के लिए बनाई जाएगी और कौन सा हम नीचे नैरेटिव देंगे उसका, ठीक है। तो वन बाय वन इसको देखते हैं। सबसे पहले पहले मैं आप लोगों को ऐसे करता हूँ, समझा देता हूँ यहाँ पे कि इसमें हम करेंगे क्या। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं उसने 240 डाला हुआ है इक्विपमेंट रिपेयर्स के अंदर। तो सबसे पहले तो हमें क्रेडिट इक्विपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, 240 से, राइट। और हमें एक तरफ क्या करना पड़ेगा, डेबिट हमें करना पड़ेगा बिल्डिंग, ठीक है। ये हमने क्यों किया है? क्योंकि एक्सपेंस आपको पता है जब इंक्रीज होता है तो डेबिट करना पड़ता है, ठीक है। तो बिल्डिंग रिपेयर्स के अकाउंट में हमने डालना है तो 240 यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे, और इक्विपमेंट वाले से निकालना है क्योंकि वो हमने गलती से डाल दिया था, तो ये भी एक एक्सपेंस है, राइट। तो इस एक्सपेंस को कम करने के लिए हम क्या कर देंगे, क्रेडिट इन रिपेयर्स को कर देंगे 240 से, ठीक है। तो आई बिलीव हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा बी या फिर डी, डिपेंडिंग हमारा ये क्या है, जो नैरेटिव है। तो आई थिंक डी ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? बिकॉज इसमें डेबिट इक्विपमेंट क्रेडिट बिल्डिंग, नहीं सॉरी, डी ऑप्शन नहीं है, मैंने गलती से सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट बिल्डिंग और क्रेडिट, अच्छा सॉरी, तो हमारा ऑप्शन जो है सही वाला सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। डेबिट बिल्डिंग रिपेयर्स 240 जैसे कि हमने सेम यहाँ पे किया, और क्रेडिट इक्विपमेंट रिपेयर्स 240 जैसे कि हमने सेम यहाँ पे किया। इक्विपमेंट से निकाल दिया, बिल्डिंग के अंदर डाल दिया। और नेरेटिव मैंने बी क्यों नहीं किया? बी आप भी सोच रहे होंगे, बी में भी सेम ऑप्शन है हमारी, वो क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि ये एरर ऑफ ओमिशन है, दिस इज नॉट एरर ऑफ ओमिशन। मैंने अभी आपको बताया कि सेम नेचर के एरर क्या होते हैं, जो मैंने आपको लेक्चर में भी बताए थे। आप अगर फिर से देख लें, अगर आपने नहीं देखा वो सही तरह, तो एरर ऑफ कमीशन जो था वो सेम नेचर वाले अकाउंट्स के साथ जाता था। डन हो गया, ठीक हो गया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन बन गया। नाउ लेट्स लुक एट 218। डॉन हैज पोस्टेड इनवॉइस फॉर $630 टू करेक्ट साइड ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। अब उसने किया क्या है, समझने की कोशिश करें यहाँ पे कि डॉन एक बंदा है, उसने इनवॉइस पोस्ट की $630 की टू करेक्ट साइड ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, मतलब कि स्टेशनरी उसने बाई की थी, परचेज की थी, तो यहाँ भी एक्सपेंस की बात हो रही है, ठीक है। द इनवॉइस वॉज फॉर एडवर्टाइजिंग, अच्छा एक्चुअली इनवॉइस थी एडवर्टाइजिंग की, लेकिन उसने कहाँ पे डाल दिया, स्टेशनरी में, ठीक है। एडवर्टाइजिंग की थी, उसने कोई एड शेड लगाए थे, उसकी उसको इनवॉइस आई थी, उसने पेमेंट करनी थी, लेकिन वो पेमेंट उसने स्टेशनरी ट्रीट कर लिया। कोई मसला नहीं, हम इसको ठीक कर लेते हैं। अगेन ऊपर वाली सेम चीज़ है कि ये भी हमारे पास एक्सपेंस है, ये भी हमारे पास एक्सपेंस है, ठीक है। तो करेंगे क्या हम, कि स्टेशनरी से हम निकालेंगे, क्रेडिट हम स्टेशनरी करेंगे, ठीक है जी। और डेबिट हम क्या कर देंगे, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री होगी, और अगेन ये सेम नेचर के अकाउंट्स हैं, एक्सपेंस दोनों एक्सपेंसेस में ही गलती हुई है, ठीक है। करेक्ट भी हमने एक्सपेंसेस में ही करना है, तो अगेन ये क्या होगा, एरर ऑफ कमीशन। तो आई बिलीव इसकी जो करेक्ट हमारे पास ऑप्शन बन रही है, ऑप्शन बी बन रही है, ठीक है। बिकॉज डेबिट एडवर्टाइजिंग, क्रेडिट स्टेशनरी, स्टेशनरी से निकाल दिया, एडवर्टाइजिंग में डाल दिया, और ये क्या है जी, एरर ऑफ कमीशन। ठीक हो गया जी।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 219। द ट्रायल बैलेंस ऑफ CO डिड नॉट एग्री। ठीक है, उसका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं कर रहा था, मतलब कि डेबिट और क्रेडिट पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा था। एंड सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन। एग्जैक्टली सेम चीज़ है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब डेबिट और क्रेडिट ट्रायल बैलेंस के एग्री ना कर रहे हों और आपने बहुत महीने, बहुत दिन, बहुत अरसा गुजार दिया उस गलती को ढूंढने के लिए, तो हमारा सस्पेंस अकाउंट अराइज हो जाता है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ तो करना होता है फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही काम हुआ है। चेकिंग इन बुक कीपिंग सिस्टम, ये एरर्स उसको रिवील हुए 1 2 3 4 5। सही है जी। तो विच ऑफ द अबव एरर्स वुड रिक्वायर एन एंट्री टू सस्पेंस अकाउंट एज पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग देम। मतलब कि दूसरे वर्ड्स में, आसान लफ्जों में, उर्दू में मैं आपको समझा देता हूँ। पूछ वो ये रहा है कि इन 5 एरर्स में से वो कौन से एरर्स हैं जो सस्पेंस अकाउंट को करेक्ट करेंगे, और ऑब्वियसली वही वाले करेक्ट करेंगे जो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस शो करते हैं। ठीक है, हम उनको इग्नोर कर देंगे जो डिफरेंस शो नहीं करते, क्योंकि उनसे तो सस्पेंस बना ही नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिंक के अंदर चलती हैं। तो एरर नंबर 1 पढ़ लेते हैं सबसे पहले। $4600 पेड फॉर मोटर वैन रिपेयर्स was correctly treated in cash book but was credited to motor vehicle asset account। फिर से पढ़े, यहाँ क्या हो रहा है। $4600 उसने पे किया किस चीज़ के लिए? रिपेयर के लिए, मोटर वैन रिपेयर के लिए। वॉज करेक्टली ट्रीटेड इन कैश बुक, कैश बुक में तो सही लिखा है, उसने क्रेडिट कैश तो किया है, लेकिन डेबिट पे क्या गलती हुई है कि उसने उस डेबिट को क्या कर दिया, एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, तो अब याद करें ये कौन सा एरर था, ये था एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या था? एरर ऑफ कमीशन का भाई बहन उल्टा था। ठीक है, तो प्रिंसिपल में क्या होता था कि हमारे डिफरेंट नेचर के अकाउंट्स थे, आप लोगों को याद होगा, डिफरेंट नेचर अकाउंट्स। ठीक है, कमीशन में क्या था, सेम नेचर, यहाँ पे डिफरेंट है। देखिए रिपेयर है ना, ये एक्सपेंस है, और ये मोटर व्हीकल एसेट में डाला है, तो एसेट एक्सपेंस अलग अलग। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे कि देखें, इससे तो ऑब्वियसली हमें जो शो होगा डिफरेंस, क्योंकि दोनों चीज़ें क्रेडिट पे डली हुई हैं, तो एरर 1 तो करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसने कैश में भी क्रेडिट किया हुआ है और मोटर व्हीकल एसेट अकाउंट भी उसने क्रेडिट किया हुआ है, मतलब इस तरह कुछ एंट्री की हुई है, क्रेडिट कैश और क्रेडिट एसेट अकाउंट जो मोटर व्हीकल का। राइट, तो डेबिट पे तो कुछ आया नहीं, इसका मतलब डेबिट पे डिफरेंस है, इसका मतलब उससे सस्पेंस अकाउंट बनेगा। एरर 1 ठीक है। 2 पढ़ते हैं जी। ठीक है, 2 में क्या है, $360 रिसीव फ्रॉम ब्राउन अ कस्टमर। ये कस्टमर था ब्राउन, जिसको हमने क्रेडिट पे सामान बेचा, उसने 360 की पेमेंट हमें कर दी 15-20 दिन बाद। was credited in error to the account of green, was credited in error to account of green। ठीक है, अब हुआ क्या है कि हमने करना था ब्राउन साहब को क्रेडिट, क्योंकि इनसे पैसे वसूल हो गए। तो जब रिसीवेबल से पैसे वसूल होते हैं तो हम रिसीवेबल को ख़त्म करते हैं, और रिसीवेबल को ख़त्म कैसे करते हैं? रिसीवेबल का नाम क्रेडिट, राइट, रिसीवेबल क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी क्रेडिट ही हुआ है, लेकिन अकाउंट ऑफ ग्रीन, ग्रीन के उसने गलती से क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं दिखाएगा वो, क्योंकि करना तो क्रेडिट ही था हमने, हमें उससे गर्ज नहीं है कि किस अकाउंट में नाम उसने गलत लिख दिया। डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल है, राइट। तो इस वजह से 2 हमारा नहीं होगा। हमने सस्पेंस शो करना है, सस्पेंस याद रखें सिर्फ कब आता है, जब आपके अकाउंट में डेबिट क्रेडिट पे गलती आई हो, लेकिन यहाँ पे तो था ही क्रेडिट, एक्चुअली भी हमने क्रेडिट करना था। ठीक है जी। 3 देखते हैं, एरर 3। $9500 पेड फॉर रेंट वॉज डेबिटेड टू रेंट अकाउंट एज 5900। यस, ये होगा, क्योंकि इसको हमने क्या पढ़ा था, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, हमने थोड़ी सी गलत अमाउंट लिख दी, याद होगा आपको। तो 9500 उसने पे किए रेंट के लिए, और उसने रेंट अकाउंट में क्या कर दिया, डेबिट 5900, मतलब कि जो डिफरेंस था वो कम था। ठीक है, डिफरेंस ज़्यादा आ रहा था यहाँ पे, इसके अंदर भी डेबिट क्रेडिट में डिफरेंस आएगा, तो ये भी अकाउंट पर होगा। सही है। बाकी आई थिंक इसमें 2 ही ऑप्शंस मांगी हुई हैं, तो 4 5 करने की जरूरत नहीं है, टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। हम बी ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं, एरर्स 1 and 3 ओनली। ठीक है, आप 4 और 5 को अपनी नज़र से देख सकते हैं जैसे मैंने आपको समझाया, बट हमारे करेक्ट आंसर 2 आ गए, 2 ही हमने मांगे थे उन्होंने, तो ये 1 और 3 करेक्ट हो गए, बी ऑप्शन करेक्ट। अब ये बहुत मज़े का सवाल है, इसके अंदर हमने क्या करना है, 220 क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के टोटल बताना है हमें। ठीक है, तो या तो आप एक साइड का कर लें डेबिट क्रेडिट, लेकिन मैं आपको क्या करता हूँ, दोनों साइड का बना के देता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने ऐसी कोई एग्जांपल नहीं की जिसमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता, तो आप लोगों का भी फायदा हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स।
सेल्स आपको पता है आती है क्रेडिट साइड पे 43,000। अब देखिएगा इन दोनों का जो टोटल है डेबिट और क्रेडिट का, जैसे मैंने आपको बताया था एंड पे टोटल जब निकालते हैं वो इक्वल आने चाहिए, ठीक है जी। फिर हम लिखेंगे परचेजेस, परचेजेस आती हैं डेबिट पे ऑब्वियसली 16,000, ठीक है। फिर आ गया इक्विपमेंट, ये आ गया 22,000 का, ये भी डेबिट पे आता है, ठीक है। फिर आ गया जी ओवरड्राफ्ट, ओवीडी लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ओवरड्राफ्ट लोन होता है, लाइबिलिटी होती है, ये क्रेडिट पे आती है, ठीक है। इन्वेंट्री आ गया जी। फिर इन्वेंट्री जो है वो तो ऑब्वियसली एसेट हमारा होता है, वो तो हमेशा ही डेबिट पे ही आएगा। फिर हमारा आ गया जी कैपिटल, कैपिटल जो है हमेशा हमेशा क्रेडिट पे आता है, तो ये 6,000 जो है हम लिख देंगे क्रेडिट पे, 6,000, ठीक है। अब हम क्रिएट कर लेंगे इनके टोटल्स। तो आप लोग अपने सामने कैलकुलेटर ओपन कर लें, मैं भी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। 43,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000, यह आ गया 57,000। और मुझे उम्मीद है डेबिट साइड का भी यही आएगा, 16,000 प्लस 22,000 प्लस 19,000, एग्जैक्टली ये भी 57,000 आ रहा है। तो उसने कहा है कि टोटल बताओ, तो टोटल हमारा दोनों साइड का सेम है, तो 57,000 ही हमारा टोटल होगा। ठीक हो गया जी, वेरी इजी क्वेश्चन। अब 221 पे चलते हैं। ये भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था। देखें आपको टेक्निक समझ आ रही है? अगर आपको समझ आ रही है तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बताइएगा। बहुत आसान सी टेक्निक है, वही बुक वाली लंबी चौड़ी कहानियों पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने किया क्या, व्हाट शुड बी डन, व्हाट यू हैव एक्चुअली डन, और उसको करेक्ट एंट्री कैसे करेंगे। तो उस लंबी चौड़ी स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको देसी तरीके से ईजी अल्फाज में समझा दी, ठीक है। यहाँ भी देखें जी क्या हो रहा है कि इसका जो ट्रायल बैलेंस है गैमा कंपनी का, वो फर्क आ रहा है, डेबिट पे कम अमाउंट है, क्रेडिट पे जो है वो ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है जी, यहाँ भी फर्क आ रहा है। तो विच टू ऑफ द फॉलोइंग एरर्स पॉसिबल एरर्स व्हेन करेक्टेड रिजल्ट विद ट्रायल बैलेंस टू एग्री, तो इसमें से कौन से दो एरर्स हैं, टू फॉलोइंग एरर्स, 1 2 3 4 में से दो एरर्स बताने हैं जो कि इन दोनों के डेबिट और क्रेडिट को इक्वल कर दें, ठीक है। तो मैं अब आपको इसके आसान से तरीका बताता हूँ। नंबर 1 एरर देखते हैं, पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ 6160 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन रेंट पेबल अकाउंट और द कैश बुक, ठीक है। मतलब कि पेमेंट थी रेंट की, वो हमने ऑब्वियसली हमारी लाइबिलिटी होती है, दूसरी तरफ हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करना होता है उसको, तो वो हमने डाली ही नहीं है किसी अकाउंट में, सही है, अकाउंट में किसी डाली ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर इसको हम ना भी डालें, इग्नोर भी करें, तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि ये दोनों पहले ही बैलेंस करे होंगे, इनकी वजह से गलती नहीं है, ठीक है। जहाँ पे डेबिट क्रेडिट में फर्क आ रहा होता है वही गलती हमने इनकॉर्पोरेट करनी होती है। टू पढ़ते हैं, बैलेंस ऑन मोटर एक्सपेंस अकाउंट 27680 हैज इनकरेक्टली बीन लिस्टेड इन ट्रायल बैलेंस एज क्रेडिट, हैज बीन इनकरेक्टली बीन लिस्टेड इन ट्रायल बैलेंस एज क्रेडिट। ऑब्वियसली मोटर एक्सपेंसेस का हमेशा बैलेंस कहाँ आता है, डेबिट साइड पे आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम डेबिट पे 27680 दो दफ़ा लिखेंगे। दो दफ़ा क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमने क्रेडिट पे गलती से डाला हुआ है। एक एंट्री होएगी इसको डेबिट पे लाने के लिए, और एक दूसरी दूसरी दफ़ा हम क्यों करेंगे 27680, दूसरी दफ़ा हम इसीलिए करेंगे क्योंकि हमने डेबिट पे ही एंट्री डालनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साथ ही इसके लिख देता हूँ, 27680 प्लस 27680, यहीं पे हम बैलेंसेस को करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एरर तो सही है, इसको तो हमने करना पड़ेगा। अच्छा, हमने शुक्र है बैलेंसेस नहीं निकालने, सिर्फ सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब 3 देख लेते हैं, 6160 प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मोटर व्हीकल। अब गैमा कंपनी ने क्या किया, एक गाड़ी जो है अपनी बेची, उससे $6,160 उसको मिले, ठीक है। उससे हैव बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ कैश बुक, कैश बुक में तो इसने सही एंट्री की है, कैश आ गई, डेबिट हो गया, एंड लेकिन क्रेडिट ऑफ मोटर व्हीकल एसेट अकाउंट। अब आपको पता है प्रोसीड हमें एसेट अकाउंट में नहीं डालनी होती, प्रोसीड हमें कहाँ डालनी होती है, डिस्पोजल अकाउंट में डालनी होती है। ये आप चीज़ आगे जाके पढ़ेंगे, डोंट वरी, अभी ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। नॉन करंट एसेट आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक तो डेबिट कैश बुक उसने डेबिट कर दी है, लेकिन देखें क्रेडिट तो उसने सही किया हुआ है, इसका मतलब यहाँ कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, अकाउंट गलत है, अकाउंट का हेड गलत है, लेकिन कोई फर्क तो नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। पीछे सिर्फ 4 बच जाता है, इसको भी देख लेते हैं। तो 2 एंड 4 ही करेक्ट आंसर होगा, लेकिन 4 को भी एक दफ़ा समझा देता हूँ आपको। बैलेंस ऑफ 21520 ऑन रेंट रिसीवेबल अकाउंट हैज बीन omitted फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, मतलब कि ट्रायल बैलेंस से
ये अमाउंट ओमिटेड है। सही है। तो इसका आंसर ये तो हम डालेंगे क्योंकि यहाँ भी डेबिट क्रेडिट पे फर्क आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। इससे कैसे डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि देखें 21520 की दूसरी क्या एंट्री होगी, एक तो रिसीबल बना होगा, राइट, दूसरी साइड पे हमने कोई और इसकी एंट्री की होगी ना, रेंट रिसीबल की, तो ये ओमिटेड है ट्रायल बैलेंस से, हमने डाला ही नहीं है, तो इसीलिए डेबिट या क्रेडिट साइड इसकी वजह से कम हुई होगी। ठीक है। तो सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट, 2 और 4 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। अब आ जाए 222 पे। ट्रायल बैलेंस ऑफ स्मिथ डिड नॉट एग्री एंड सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन फॉर डिफरेंस। डिफरेंस के लिए सस्पेंस अकाउंट खोल दिया गया। स्मिथ जो है वो कंट्रोल अकाउंट दोनों के मेंटेन करता है, किसके, रिसीबल्स के भी और पेबल्स के भी। ठीक है। तो फॉलोइंग एरर्स वर आइडेंटिफाइड। अब सवाल क्या है कि विच ऑफ द अबव एरर्स वुड रिक्वायर एन एंट्री टू सस्पेंस अकाउंट एज पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग देम। अगेन वही चीज़ कि जहाँ डेबिट क्रेडिट पे फर्क आ रहा होगा वही हमने करेक्ट एरर सेलेक्ट करना है। ठीक है। नंबर 1 पढ़ते हैं। कैश रिफंड ड्यू टू कस्टमर ए, कैश रिफंड ड्यू टू कस्टमर ए, गौर से पढ़ें, वॉज करेक्टली ट्रीटेड इन कैश बुक। ठीक है। कैश रिफंड ड्यू टू कस्टमर ए, कस्टमर को हमने रिफंड देना था तो कैश बुक में क्रेडिट हमने सही किया हुआ था, कैश बुक से पैसे निकाल दिए, एंड देन क्रेडिटेड टू रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट ऑफ कस्टमर बी। तो यहाँ कोई फर्क नहीं आया। ठीक है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं आया क्योंकि हमने रिसीबल भी क्रेडिट किया हुआ है, रिसीबल को भी कम किया हुआ है, और कैश भी हमने उनको पे बैक कर दिया है। ठीक है। लेकिन वो कस्टमर ए को नहीं किया, कस्टमर बी को किया, कोई मसला नहीं, डेबिट क्रेडिट तो हमारा सही हुआ हुआ है। ठीक है। तो ये सॉरी, ये हमारा नहीं होगा, डेबिट क्रेडिट सही हुआ हुआ है, तो एरर 1 हमारा नहीं आएगा इसके अंदर। अब 2 देखते हैं। विड्रॉल ऑफ गुड्स बाय स्मिथ फॉर ओन यूज 300। अब मैंने आपको बताया था कैपिटल के लेक्चर के अंदर क्लियरली कि एक लफ्ज होता है ड्राइंग, आप लोगों को याद होगा ड्राइंग, कि जब कैपिटल में से ओन यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट निकाल ली जाती है बिजनेस ओनर की उससे। ठीक है। तो ड्राइंग क्या होता है, एक्सपेंस होता है हमेशा। ठीक है। तो फॉर ओन यूज ऑफ $300 वॉज रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग सेल्स रेवेन्यू अकाउंट एंड क्रेडिटिंग परचेज। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि क्रेडिट हमने क्या कर दिया, परचेज, और डेबिट हमने कर दिया सेल रेवेन्यू अकाउंट। लेकिन अगेन क्या हुआ है कि डेबिट क्रेडिट तो सेम हुआ है हमारा, तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं आएगा। एक्चुअली करना क्या था, यस अकाउंट्स गलत है लेकिन ट्रीटमेंट सही हुआ है। ठीक है। करना हमने क्या था, डेबिट ड्राइंग, ठीक है, और क्रेडिट जो है हमने कैश करना था, क्योंकि कैश में से निकल रहा है। ठीक है। तो इसमें भी हमारी कोई गलती नहीं आएगी क्योंकि डेबिट क्रेडिट्स बिल्कुल सही हुए हैं। 3 देखते हैं। टोटल ऑफ कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा आपको याद होगा, कॉन्ट्रा होता है जब आपका पेबल या रिसीबल दोनों हो, पेबल भी हो रिसीबल भी हो, आपका सप्लायर भी हो कस्टमर भी हो। ठीक है। तो बिटवीन पेबल एंड रिसीबल लेजर कंट्रोल अकाउंट्स हैड बीन क्रेडिटेड इन एरर टू सेल्स अकाउंट। सही है। तो हुआ क्या है कि उसने एक क्रेडिट कर दिया सिर्फ, उसने डेबिट एंट्री तो की नहीं, तो इसका मतलब यहाँ डेबिट पे डिफरेंस आएगा, दिस विल बी अकाउंटेड फॉर, यस। ठीक है। 4 देखते हैं, जल्दी जल्दी से इसको करते हैं। Sum of cash received from customer had been used to pay sundry expenses before banking the remaining receipts। सही है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इसको फिर से पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। सम ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कुछ पैसे रिसीव हमें हुए थे। ठीक है। उनको हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस पे करने के लिए यूज़ कर लिया बिफोर बैंकिंग द रिमेनिंग रिसीट्स। तो ये हुआ क्या है कि हमने रिमेनिंग रिसीट्स के लिए उनको बैंक नहीं किया। इसको मैं इस पे एक दफ़ा फिर से आता हूँ, पहले 5 को हम देख लेते हैं। अगर 5 भी गलत है तो फिर 3 एंड 4 ही आंसर होंगे। ठीक है। ये एक परफेक्ट एक टेक्निक है एग्जाम के लिए। अगर आपको एग्जाम में कुछ समझ नहीं आ रहा, आप करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई कर लें। सही है। सारी गलत वाली आइडेंटिफाई कर लें और जो पीछे बचेंगी सही वाली होंगी। ठीक है। तो 5800 पेड फॉर प्लांट रिपेयर्स वॉज करेक्टली ट्रीटेड इन कैश बुक। मतलब कैश बुक से हमने सही क्रेडिट किया हुआ है, बट क्रेडिटेड टू प्लांट एंड इक्विपमेंट एसेट अकाउंट, यस ये करेक्ट है, ये दिस इज करेक्ट। ठीक है। तो 3 करेक्ट है, सही है, और 5 भी करेक्ट है। अब यहाँ पे ऐसी कोई ऑप्शन नहीं आ रही। मैं 4 को एक दफ़ा आपको समझाता हूँ कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है। अच्छा सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। जो 3 वाला था ना, 3 में पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखें उन्होंने सिर्फ क्रेडिट का यहाँ पे बताया हुआ है, डेबिट उन्होंने बेशक सही किया होगा
लेकिन उन्होंने सिर्फ गलती बता दी कि क्रेडिट उन्होंने सेल्स अकाउंट पे किया हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली डेबिट और क्रेडिट तो सही नहीं होंगे। तो हमें गर्ज नहीं है कि सेल में हो, किसी में भी डाल दे, एसेट में डाल दे, कोई मसला नहीं, डेबिट क्रेडिट सही होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। और एक्चुअली हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे सी ऑप्शन बन रहा है, एरर 1 एंड 5। तो 1 को एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं, 1 को मैंने क्रॉस आउट किया था, शायद कोई चीज़ मिस होगी हो, बट देख लेते हैं। कैश रिफंड ड्यू टू कस्टमर ए वाज करेक्टली ट्रीटेड इन कैश बुक एंड देन क्रेडिटेड टू रिसीवेबल लेजर अकाउंट ऑफ कस्टमर बी। यस, अब मुझे समझ आया कि यहाँ पे क्या गलती हुई है कि कैश रिफंड जो होता है ना, ड्यू टू कस्टमर ए को हमने कैश रिफंड देना था, ठीक है। हुआ क्या है कि हमने रिसीवेबल लेजर अकाउंट में उल्टा हमने डेबिट करना था वो, ठीक है। कैश बुक से तो हमने क्रेडिट करना था, लेकिन रिसीवेबल में हमने डेबिट करना था। एक तरह से रिसीवेबल क्रिएट हो गया, लेकिन उसने दोनों ही क्रेडिट कर दिए यहाँ पे। उसने कैश बुक को भी क्रेडिट कर दिया और रिसीवेबल को डेबिट करना था उसको भी क्रेडिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, 1 एंड 5 एरर्स करेक्ट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं खुद इसमें कंफ्यूज हो गया था, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन हैं, बट घबराने की जरूरत नहीं है, इसको हम इंशाल्लाह वाइंड अप कर लेंगे। 222 हो गया। अब देखते हैं जी 223, सही है। तो सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन व्हेन ट्रायल बैलेंस फेल्ड टू एग्री, सही हो गया। देखते हैं कौन से एरर्स हैं। नंबर 1, गैस बिल ऑफ 420, गैस बिल ऑफ 420 हैज बीन रिकॉर्डेड इन गैस अकाउंट एज 240। अगेन क्या हो गया जी, ट्रांसपोजिशन एरर हो गया, ठीक है। तो गैस अकाउंट में उसने 240 का रिकॉर्ड किया, लेकिन जो हमारा जो दूसरा अकाउंट होगा जिसमें हमने क्रेडिट क्रेडिट कैश किया होगा, उसमें तो 420 इसने सही रिकॉर्ड किया होगा। तो गैस अकाउंट में मसला आ गया, मतलब डेबिट साइड पे डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे उसने देखें सरप्राइजिंगली हमें इनके बैलेंसेस पूछे हुए हैं। अब मैं आपको वाइट बोर्ड खोल लेता हूँ और मैं आपको जल्दी जल्दी से इनका मतलब समझा देता हूँ। सस्पेंस अकाउंट का टी अकाउंट में जल्दी से यहाँ बना रहा हूँ। यस, सस्पेंस अकाउंट का टी अकाउंट भी होता है, अगर आपको नहीं पता था, मैंने लेक्चर में क्लियरली बताया हुआ है। तो इसके अंदर अब देखें क्या प्रोसेस होगा हमारा, कि यहाँ पे जो एरर 1 है उसके अंदर गैस अकाउंट पे कम लिखे हैं, 240 लिखे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ। जब भी आपको करेक्टिंग एरर, हमने करेक्ट करना हो ना एरर, ठीक है, जब भी हमने एरर को करेक्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं कि 240 जो है ना, जो हमारा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, ये 240 और ये 420 है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस तकरीबन बनता है 420 माइनस 240, 180 का डिफरेंस इनका बनता है, ठीक है। डिफरेंस कितना बनता है, 180 है, ठीक है। तो 180 कहाँ कम है, डेबिट साइड पे कम है, क्रेडिट पे तो ठीक है। तो डेबिट पे कम है, तो हम सस्पेंस पे हमेशा करेक्टिंग एंट्री के लिए ऑपोजिट एंट्री करेंगे, हमेशा याद रखें। मैं आपको अभी समझाता भी हूँ हम ऑपोजिट क्यों करेंगे, लेकिन पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ 180। ये था एरर 1 की करेक्टिंग एंट्री। एक दफ़ा देख लेते हैं, क्वेश्चन में भी देखें उसने कहा है कि एरर्स को जब हम करेक्ट करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो उसकी क्या एंट्री होगी, ओरिजिनल बैलेंस क्या होगा हमारे सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। तो व्हाट वाज ओरिजिनल बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे इसने थोड़ा सा उल्टा किया है कि सस्पेंस अकाउंट अभी बना नहीं, बना हुआ है लेकिन उसको हमने क्लियर नहीं किया। एरर 1 हो गया 180, ठीक है जी, 180 हो गया। नंबर 2 देखते हैं। Contra for 50 between receivable ledger control account and payable ledger control accounts has been correctly accounted for in receivable control account। मतलब कि कॉन्ट्रा में हम क्या करते थे, रिसीबल को भी कम करते थे, पेबल्स को भी रिड्यूस करते थे, ठीक है। तो रिसीबल तो उसने करेक्टली क्रेडिट किया हुआ है, लेकिन पेबल भी उसने डेबिट के बजाय क्रेडिट पे ही लिख दिया। तो डिफरेंस कहाँ आया होगा, डेबिट पे, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखें हमने करेक्टिंग एंट्री नहीं करनी, करेक्टिंग एंट्री नहीं करनी, हमने उससे पिछला वाला एक्सपेक्ट देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पेबल्स में उसने करना था डेबिट, लेकिन किया हुआ क्रेडिट, सही है। तो अगेन हम दो दफ़ा एंट्री बनाएंगे डेबिट साइड पे, 50 की नहीं, हम 50 + 50 100 की एंट्री बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 100 और ये हो गया एरर 2। फाइनल एरर देखते हैं, नंबर 3। इंटरेस्ट रिसीव ऑफ 70 हैज़ बीन एंटर्ड इन बैंक अकाउंट ओनली। मतलब सिर्फ बैंक के अंदर वो डेबिट हुआ है, ठीक है। हमने क्रेडिट पे उसकी कोई एंट्री नहीं की हुई, ठीक है। तो क्रेडिट पे भी हम एंट्री कर देंगे यहाँ पे। तो ये मैंने लिख दिया 70, ये हो गया एरर 3। अब इनका अगेन जैसे सब अकाउंट्स का बैलेंस निकलता है, इसका भी बैलेंस हम निकाल लेंगे। तो ये बन गया 280 और 70 निकाला, तो 210 का क्लोजिंग बैलेंस हमारा यहाँ पे आ गया।
ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब इनको सिलेक्ट करना है। 210 डेबिट होगा या क्रेडिट। अब ये मैंने आपको पहले बताया था एक लेक्चर में, अगर आपको याद हो, वैसे तो ये क्रेडिट बैलेंस लग रहा है क्योंकि ये साइड क्रेडिट है, लेकिन हमने इफेक्ट कौन सा देखना होता है कि ये नेक्स्ट पीरियड में कहाँ पे आ रहा है, मतलब कि ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा ना, जब नेक्स्ट साल आएगा हमारा, नेक्स्ट सस्पेंस हम खोलेंगे, तो ये होगा हमारा डेबिट बैलेंस। ऑप्शन ए हमारी करेक्ट होगी। ठीक है, अब 224 देख लेते हैं। व्हाट विल बी द करेक्टिंग जर्नल एंट्री, इसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सी जर्नल एंट्री करेंगे। ट्रायल बैलेंस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड और सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया। वन एरर रिलेटेड टू मिस पोस्टिंग एन अमाउंट ऑफ 200, मतलब इसके अंदर इस अमाउंट में गलती आई है। बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड, अच्छा ये डिस्काउंट रिसीव्ड है फ्रॉम क्रेडिट सप्लायर टू रॉन्ग साइड ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब उसने किया क्या है कि डिस्काउंट रिसीव्ड उसने डेबिट कर लिया। करना क्या होता है, हमने क्रेडिट करना होता है क्योंकि ये क्या होती है, इनकम, आपको याद होगी। और डेबिट हमने क्या करना है, पेबल। तो दोनों को ही उसने डेबिट कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्रेडिट साइड पे फर्क आ रहा है, राइट। तो इसकी करेक्टिंग एंट्री क्या करेंगे, अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ। इसकी करेक्टिंग एंट्री होगी सिंपल क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, ये था हमारा 200। और डेबिट पे क्योंकि हमारा कुछ नहीं होगा, ऑब्वियसली डेबिट हम पेबल तो नहीं कर सकते ना, वो तो ऑलरेडी हुआ है। तो डेबिट पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि डेबिट पे हमें जब समझ नहीं आती क्या डालना होता है तो हम सस्पेंस डाल देते हैं। ठीक है, तो डेबिट सस्पेंस क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ऑप्शन सॉरी ऑप्शन बी नहीं है, एक यहाँ पे गलती है। यहाँ पे देखिए सवाल में फिर से मैंने एक चीज़ मिस कर दी है शायद। अच्छा, रॉन्ग साइड ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो डिस्काउंट रिसीव हम 200 नहीं करेंगे क्रेडिट, 400 क्रेडिट करेंगे। 400 अगेन, 400 हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमने एक 200 तो क्रेडिट पे डालना है इसको करेक्ट करने के लिए, और एक 200 डालना है डिस्काउंट रिसीव की एक्चुअल एंट्री बनाने के लिए। ठीक है, तो काफ़ी ट्रिकी है ये, बट अगर आप समझ जाएं तो आसान हो जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट बन गया। ठीक है, 400 वाला। 225 देखते हैं और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप फिर ग्रुप में पूछ लीजिएगा। 225, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉज एंट्री टू बी मेड इन सस्पेंस अकाउंट। वो पूछता है कि कौन सी इनमें से एंट्री है ए बी सी डी में से जो सस्पेंस अकाउंट में एंट्री का बायस नहीं बनेगी। ठीक है, विल नॉट कॉज एंट्री। तो ड्राइंग्स शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, ड्राइंग्स अगर क्रेडिट साइड पे आई हैं ट्रायल बैलेंस के, तो ऑब्वियसली डेबिट साइड पे तो फर्क होगा। ठीक है, तो डेबिट पे बन जाएगा, तो इसमें तो सस्पेंस अकाउंट बनेगा। यस, हमने नॉट वाला बताना है। ठीक है, नॉट कॉज एंट्री। बी पढ़ते हैं, डिस्काउंट रिसीव शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये तो इससे तो बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, इससे तो दोनों बैलेंस करेंगे, तो यही करेक्ट आंसर लग रहा है मुझे। बट सी और डी देख लेते हैं। ओमिशन ऑफ बैड डेट रिटर्न ऑफ इन ट्रायल बैलेंस, ओमिशन कर दी तो जी कुछ लिखा ही नहीं। ठीक है, तो इससे तो सस्पेंस अकाउंट बनेगा। एंट्री ऑफ कैश इन हैंड 1680 ऑन ट्रायल बैलेंसेस 1860, इससे भी सस्पेंस अकाउंट बनेगा। और डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज हमारी इक्वल नहीं आएंगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या बना, ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट पे ही लिखते हैं और यहाँ भी क्रेडिट पे ही लिखा हुआ है, तो इस वजह से डेबिट क्रेडिट दोनों सेम आएंगे और सस्पेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। नाउ वी मूव टुवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन 227। तो जोन द सोल ट्रेडर हैज एक्सट्रैक्टेड ट्रायल बैलेंस और एक्सपेंस, सॉरी इंक्लूड ए सस्पेंस अकाउंट, उसको करना पड़ा टू मेक इट बैलेंस। व्हाट वाज सस्पेंस अकाउंट बैलेंस दैट जोन इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस। अब हमने करेक्टिंग एंट्री नहीं करनी, अगेन ऑपोजिट एंट्री नहीं करनी, यहाँ सही वाला ही अकाउंट बनाना है। लेकिन आप याद रखें, जब भी आपको एग्जाम में पूछेगा कि करेक्टिंग एंट्री बनाओ, तो सस्पेंस अकाउंट को ऑब्वियसली हमें ऑपोजिट करना पड़ता है। क्यों, बिकॉज हमें सस्पेंस अकाउंट को खत्म करना पड़ता है। ठीक है, वो हमेशा तो नहीं पड़ा रहता। ठीक है, एरर वन, ओपनिंग इन्वेंट्री 1475 हैज बीन लिस्टेड इन ट्रायल बैलेंस एज क्रेडिट बैलेंस। ओपनिंग इन्वेंट्री हमेशा हमारी इन्वेंट्री या एसेट है, वो हमेशा डेबिट पे आता है, क्रेडिट पे तो वो आएगा ही नहीं। लेकिन उसने क्या किया जी, क्रेडिट पे उसको लिख दिया ऑफ 1745। ठीक है, तो उसने ओपनिंग इन्वेंट्री एज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1745। तो एक तो क्रेडिट से हटाने के लिए, क्रेडिट से डेबिट की तरफ लाने के लिए, एक तो हमें 1745 ये इसने ज़्यादा क्रेडिट किया है। ठीक है, हमने सिर्फ क्या लाना है, 1475।
तो डेबिट हम करेंगे 1475, ठीक है। और जो डिफरेंस बचा है मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, 1745 माइनस 1475, 270 का डिफरेंस है, ठीक है। उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा तो यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे समझ नहीं है, मैं यहाँ पे 1475 को रेज कर देता हूँ। देखें हो क्या रहा है कि उसने क्रेडिट बैलेंस पे लिखा है 1745। तो एक तो हमें ये करना पड़ेगा कि क्रेडिट बैलेंस को हमें ख़त्म करना है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस को हमने कैसे ख़त्म करना है कि 1745 को पूरा का पूरा डेबिट कर देना, राइट राइट। तो ज़ीरो हमारे पास, बिल्कुल इसका नेट इफेक्ट ज़ीरो हो गया, ठीक है। क्रेडिट 1745 को हम डेबिट पे ले आए तो इफेक्ट ज़ीरो हो गया। अब इफेक्ट ज़ीरो हुआ है, अब हमने क्या करना है, अब हमने ओपनिंग इन्वेंट्री सही जगह पे डालनी है, विच इज़ 1475। तो ये दोनों एंट्रीज ऐसे बनेंगी, इन दोनों का टोटल होता है 1745 प्लस 1475, 3220 इन दोनों का टोटल हो गया, ठीक है। तो ये जो है, ये डेबिट पे हमने दोनों डालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा डेबिट पे 3220, ये आ गया हमारा एरर 1, ठीक है। अब टू की तरफ चलते हैं। सेल फॉर नवंबर 5390 इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स हैज़ बीन करेक्टली एंटर्ड इन कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। मतलब कि रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट जो होता है सेल्स का, उसके अंदर उसने बिल्कुल ठीक तरीके से इसको डेबिट किया हुआ है, ठीक है। सेल्स डेबिट होती हैं इसके अंदर कंट्रोल अकाउंट में। एंड सेल अकाउंट, मतलब कि सेल अकाउंट में भी सही एंट्री हुई है, बट नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन सेल्स टैक्स अकाउंट। अच्छा, मतलब कि टैक्स अकाउंट पे कोई एंट्री नहीं हुई। अब आपको याद होगा टैक्स के लेक्चर पे कि हम सेल्स पे कौन सा लगाते हैं, आउटपुट टैक्स, राइट। आउटपुट टैक्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। द अमाउंट एंटर्ड इन सेल्स रेवेन्यू अकाउंट वाज 4600, मतलब कि सेल्स रेवेन्यू में 4600 डाला है, ऑब्वियसली बनता भी यही है। अगेन आपको याद है हम क्या करते थे, 5390 इंटू, अच्छा इसने टैक्स रेट नहीं बताया तो हमें जो नेट अमाउंट है वो 4600 यहाँ पता चल गई, ठीक है। और 5390 हमारा इंक्लूसिव अमाउंट था, तो इसको जब हम इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास टैक्स आ जाएगा। समझ आइए आप लोगों को। तो ये बन गया 5390 माइनस 4600, तो 790 का हमारे पास टैक्स था जो कि क्रेडिट पे नहीं एंटर हुआ हुआ है। तो क्रेडिट हम 790 कर देंगे, ठीक है जी। तो 790 मैंने कर दिया क्रेडिट। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि हम क्या करें। लास्ट एरर देखते हैं, नंबर 3। ओपनिंग accrual for telephone charges of 190 has been brought forward on wrong side of telephone expense account, ठीक है। अब मैं आपको accrual बता देता हूँ। ओके गाइस, सॉरी यहाँ पे आई थिंक कोई प्रोग्राम खुल गया था, उसको बंद करने में काफ़ी देर लगी। काफ़ी हैवी प्रोग्राम था कोई कंप्यूटर पे शायद। ओके तो एनीवेज, नंबर 3 एरर में हम क्या कर रहे थे कि मैं आपको बताने लगा था एक्रूवल। अब देखें बेसिकली एक्रूवल हमारे FA1 का पार्ट नहीं है। आई डोंट नो वाई इन्होंने सवाल यहाँ पे डाला हुआ है। एग्जाम में मोस्ट प्रॉब्ली आपको इस तरह का नहीं आएगा, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज मैं आपको समझा देता हूँ। FA2 जो नेक्स्ट पेपर है इससे, FA1 से अगले वाला FA2 जो है, तो उसके अंदर एक्रूवल प्रीपेमेंट शामिल है। बट मैं आपको बता देता हूँ, एक्रूवल एक तरह से ड्यू को कहते हैं, ठीक है। ड्यू या फिर डिलेड को कहते हैं, ठीक है। डिलेड या फिर ड्यू, जैसे हम कहते हैं ना कि यार आपकी पेमेंट ड्यू है, या जैसे आपने किसी दोस्त से फॉर एग्जांपल उधार लिया हुआ है, तो जिस दोस्त ने आपको पैसे दिए हुए हैं, जो लेंडर है, वो आपको कहेगा यार तुम्हारे पैसे एक्रूवल मेरे पास पड़े हैं, या वो कहेगा तुम्हारे पैसे मैंने अभी लेने हैं एक्रूवल, ठीक है। डिलेड, तो हमें वो चीज़ मिलनी है लेकिन डिलेड मिल रही है, ठीक है। एक और इसकी एग्जांपल है कि सैलरी, ठीक है। सैलरी जो है वो एम्प्लॉय को कब मिलती है, 30 दिन काम करने के बाद। 30 दिन वो काम करेगा, उसके बाद उसको 31st डे या फिर अगले महीने सैलरी मिलेगी, राइट। तो ये भी एक्रूड ही है एक तरह से। एक्रूवल होता है कोई चीज़ ड्यू है या डिलेड है, किसी चीज़ का इंतजार हम कर रहे हैं, तो इसको हम ओरिजिनली क्या ट्रीट करते हैं, लाइबिलिटी, ठीक है। ऑब्वियसली लाइबिलिटी इसको ट्रीट करेंगे, क्योंकि हमारे लिए हमने वो पैसे किसी को वापस करने हैं। जैसे सप्लायर को हमने कह दिया यार कि हमारे थोड़ा कैश का मसला हो गया, अब हम तुम्हें 10-15 दिन में पेमेंट नहीं करेंगे, मैं पूरे 6 महीने बाद पेमेंट करूँगा। तो वो सप्लायर बहुत अच्छा होगा अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया और हमारी जो बात है मान ली। तो इसीलिए इसको हम लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर उसका बर्डन होगा, हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन होगी उसको वापस करना, ठीक है।
ओपनिंग अप्रूवल फॉर टेलीफोन चार्जेस, इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ कि टेलीफोन का बिल उसको आया, जोन्स को, इस बंदे को। और उसने क्या किया जी कि जो टेलीफोन का बिल है वो पे नहीं किया काफ़ी अरसे से, ठीक है। और वो अमाउंट जो कितने अरसे से उसने पे नहीं की, वो $190 बन गई, ठीक है। हैज़ बीन ब्रॉड फॉरवर्ड ऑन रॉन्ग साइड ऑफ टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट। अब क्योंकि ये लाइबिलिटी है तो उसका ब्रॉड फॉरवर्ड भी कहाँ आएगा, टी अकाउंट के इस साइड पे, राइट, ओपनिंग बैलेंस। लेकिन उसने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, उसने क्या लिखा हुआ है, एसेट वाली साइड पे, डेबिट पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन हम क्या करेंगे, दो दफ़ा क्रेडिट एंट्री करेंगे, सही है जी। एक दफ़ा तो इसको करेक्ट करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए 190, और फिर 190 हम करेंगे एक्चुअल ओपनिंग बैलेंस में डालने के लिए, ठीक है। तो 190 का डबल होता है जी, 190 का डबल 380, ठीक है। तो 380 हम लिख देंगे जी क्रेडिट पे, ये हो गया एरर 3, दैट्स इट, खत्म। अब हम निकालेंगे इनका डिफरेंस, 3220 माइनस 790 माइनस 380, तो ये आ गया 2050, 2050, ये हमारा क्लोजिंग आ गया। और ये क्रेडिट पे आ गया, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बना, 2050 डेबिट। अगेन इसका मैंने आपको बताया कि ये डेबिट पे क्यों आता है, क्योंकि अगले साल जब ये कंटिन्यू होगा तो ये ओपनिंग इसका यहाँ पे आएगा, ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। इसीलिए इसको डेबिट बैलेंस कहते हैं, है एक्चुअली क्रेडिट, लेकिन हमने इफेक्ट देखना होता है कि अगले महीने पे कौन सा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारे सवाल थे, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया बट काफ़ी हमने सवाल कंप्लीट कर लिया। अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ डिस्कस करनी रह गई जो कि है पेटी कैश, और वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आज ही लेक्चर डाल दूँ, या फिर हो सकता है कल या परसों में डाल दूँ। तो अभी के लिए इतना ही आई थिंक। बाकी सवाल आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस लेक्चर को पूरा देखें, कुछ चीज़ समझ नहीं आई रिवाइंड करें, और फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रीली आप पूछ सकते हैं, मुझे बस मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।